अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद भी होंगे और सेहतमंद रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान ज़फ़र और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। गुर्दे हमारे जिस्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इंसानी जिस्म में गुर्दे यानी किडनीज बहुत अहम और बुनियादी काम सर अंजाम देते हैं। ये जिस्म से टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालते हैं। अगर किसी वजह से किडनी या गुर्दे अपना काम सही तरह से अंजाम ना दे सकें तो जिस्म के अंदर टॉक्सिक फासिद मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये फासिद मादे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और ऑर्गन्स पर असर डालते हैं, जिसकी वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम ख़राब होना शुरू हो जाता है। खून में जहरीले केमिकल जमा होने की वजह से जहरीले केमिकल्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर असर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें दिमाग, जिगर और स्किन और तमाम ऑर्गन्स भी आते हैं। अगर खाने पीने में केयर ना की जाए तो नौबत डायलिसिस तक भी पहुंच जाती है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन जहरीले मादों को मशीन के ज़रिए फ़िल्टर किया जाता है, लेकिन ये एक तकलीफ दे और काफ़ी महंगा प्रोसेस भी है। अल्लाह सबको गुर्दों की इस बीमारी से बचाए। आज की वीडियो में हम आपको 15 ऐसी अलामात बताएंगे जो गुर्दों की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। अगर एहतियात ना की जाए तो आखिरकार डायलिसिस करने की नौबत भी आ सकती है। वीडियो को आखिर तक देखिए चूँकि ये आपकी सेहत का मामला है। पहली अलामत है थकावट का लगातार रहना और हर वक्त बिल्कुल थका हुआ फील करना। असल में हमारे किडनी एक हार्मोन बनाते हैं जिसे हम ईपीओ यानी इरिथ्रोपायोटीन कहते हैं। ये ईपीओ हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं उनको बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जब कम आरबीसीज बनते हैं तो मसल और ब्रेन को कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसका नतीजा फटीग यानी थकावट और एनीमिया की सूरत में भी निकलता है और हर वक्त थकावट और सुस्ती रहती है। दूसरी बड़ी अलामत है सर्दी महसूस करना। खून की कमी की वजह से हर वक्त सर्दी महसूस करना और ख़ासकर जबकि रूम में यानी कमरे में गर्मी हो। तीसरी बड़ी अलामत है सांस का फूलना, बार बार सांस का फूलना और सांस लेने में दुश्वारी पेश आना। फेफड़ों में पानी जमा हो जाने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। जिस्म में खून की कमी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी भी पेश आ सकती है। बहुत कमज़ोर और गनुदगी का तारी रहना। जिस्म के सुरखलियात की कमी की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन यानी दिमाग अपना काम सही तरह से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से गनुदगी तारी रहती है। पांचवी बड़ी अलामत है सही सोचने समझने में मुश्किल पेश आना। गुर्दे हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये फासिद मादों को जिस्म से निकालते हैं। ये फासिद मादे यूरिया, क्रिएटिनिन या क्रिएटिन होते हैं। जब खून में इन फासिद और जहरीले मादों की मकदार बढ़ जाती है तो वो ब्रेन में डिपॉजिट और जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का यानी दिमाग का फंक्शन और नॉर्मल नहीं रहता और सोचने समझने में मुश्किल आती है। इसका नतीजा याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ता है। छठी बड़ी अलामत है ब्लड में जहरीले मादे जमा हो जाने की वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है और बेचैनी हर वक्त महसूस होती है और ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म और जिल्द में कुछ जलन हो रही हो। ये खून में वेस्ट प्रोडक्ट यानी जहरीले मादे जमा हो जाने की वजह से होता है। चूँकि पेशाब कम बनता है और गुर्दे सही तरह से अपना काम अंजाम नहीं दे पा रहे होते और इसकी वजह से जिस्म में बहुत बेचैनी फील होती है। सातवीं बड़ी अलामत है स्वेलिंग यानी सूजन का हाथों और पांव पर होना। सातवीं बड़ी अलामत है हाथों और पांव पर सूजन का होना। जिस्म में ज्यादा पानी जमा हो जाने की वजह से होने की वजह से टांगों में और पाँव में, हाथों में भी स्वेलिंग हो जाती है। आठवीं बड़ी वजह है कि चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्वेलिंग आ जाना। आंखों के नीचे या चेहरे में जिस्म में पानी खारिज नहीं होता, जिसकी वजह से चेहरे के मुख्तलिफ हिस्से स्वेल कर जाते हैं। नौवीं बड़ी अलामत है फूड टेस्ट, खाने का जायका महसूस ना होना। खून में फासिद मादे जमा हो जाने की वजह से, जिसे हम यूरेमिया भी कह सकते हैं, ये खाने का टेस्ट तब्दील करते हैं और हमारे मुंह से बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है। एपेटाइट कम हो जाती है और भूख लगनी खत्म हो जाती है। वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। 10वीं बड़ी अलामत है खासतौर पर अमोनिया जमा हो जाने की वजह से मुंह से बैड स्मेल आती है। मैदे के फंक्शन का खराब होना, कै और मतली का आ जाना। जब जिस्म से फासिद मादों का इखराज पूरी तरह से नहीं हो पा रहा होता तो मैदा अपना काम भी सही तरह से नहीं कर पाता। खाना हजम करने में मुश्किल होती है और कै और मतली का एहसास होने लगता है और भूख भी कम लगने लगती है। 12वीं बड़ी अलामत है कि रात में बार बार पेशाब की हाजत होना। पेशाब करने की कोई रूटीन नहीं रहती और रात में बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। 13वीं अलामत है कि पेशाब करते हुए उसमें फोमी बबल्स का बनना। गुर्दों की बीमारी में जिस्म से प्रोटीन ज्यादा खारिज होने लगती है। यूरिन के रास्ते से भी प्रोटीन का अखराज ज्यादा हो जाता है और यूरिनेशन यानी पेशाब करते
हुए उसमें बबल्स और फोम बनने लगता है। 14वीं बड़ी अलामत है पेशाब का रंग तब्दील हो जाना। खून में जमा होने वाले फासिद मादों की वजह से पेशाब डार्क कलर का आना शुरू हो जाता है। डार्क कलर का यूरिन और यूरिन में मौजूद ब्लड भी इस बात की निशानदेही होता है कि गुर्दे अपना काम सही तरह से नहीं अंजाम दे रहे। 15वीं और आखिरी अलामत है कि पेशाब करते हुए प्रेशर का फील होना। जब पेशाब करते हुए और बार बार प्रेशर या जोर लगाने की जरूरत महसूस होती है। तो दोस्तों ये थे वो 15 अलामतें जो गुर्दों की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। अगर खाने पीने में एहतियात ना की जाए और वक्त पर मेडिकल चेकअप ना करवाया जाए तो नौबत रेनल शटडाउन की आ सकती है, जिसका नतीजा डायलिसिस की सूरत में निकल सकता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि जैसे ही इस तरह की कोई अलामत आप देखें फौरी अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि ज़रूरी टेस्ट करवाए जा सकें और मुकम्मल तौर पर तशखीस की जा सके। गुर्दों की बीमारी 1 या 2 दिन में नहीं होती बल्कि लंबे अरसे तक अलामात जाहिर होती रहती हैं और बिना किसी क्लिनिकल सिम्टम्स के। तो अपनी सेहत के बारे में ख्याल करना और गुर्दों की सेहत के बारे में जानना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी है। किसी भी अलामत की सूरत में अपने डॉक्टर से फौरी रुजू कीजिए और ज़रूरी टेस्ट करवा कर गुर्दों की सेहत के बारे में जानिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी और अपने आसपास के लोगों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी वजूहात हैं जो गुर्दों की खराबी की वजह बनती हैं। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और बेहतरीन सेहत अता करे।